हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज से हम आप लोगों के लिए रेलवे में जैसे का वैकेंसी आ चुकी हैं एनटीपीसी की और जेई की। तो साथियों, रेलवे के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको साथियों हम स्पेशल लेके चलने वाले हैं। तो साथियों, प्रत्येक दिन एक वीडियो बनेगी और आपके साथ शेयर की जाएगी। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख सकते हो आरआरबी जेई और एनटीपीसी और एसआई और कांस्टेबल के इस टाइप के साथियों प्रश्न आएंगे। और साथियों, साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जो प्रश्न में कुछ पैटर्न को घुमाकर प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न तो साथियों इजी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पैटर्न घुमा दिया जाता है जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, आज हमारे पहला क्वेश्चन है और ये स्पेशल साथियों रेलवे के लिए स्पेशल ये क्लासें होने वाली हैं। जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, कांस्टेबल। तो साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको आरआरबी जेई 2019 के, आरआरबी एनटीपीसी 2019 और 2016 और कांस्टेबल आरपीएफ, साथियों इस तरह के आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग थोड़ा प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कोई कठिन नहीं होता है साथियों, सारे के सारे इजी होते हैं। तो आप लोग थोड़ा साथियों प्रश्न को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इसमें क्या कह रहा है, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो। तो साथियों, एक संख्या हमें ऐसी ज्ञात करनी है जो इन चारों संख्याओं से विभाजित यानी कट रही हो पूरी पूरी। तो साथियों, इसलिए इस तरह की संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों। अब साथियों, इसमें ये तो दे रखा नहीं है यहाँ पे कि इसका लासा निकलना है या मासा निकलना है या क्या निकलना है। यहाँ पर केवल और केवल साथियों 4 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। क्या हो सकते हैं साथियों? 4 ऑप्शन। तो साथियों, मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। 4 ऑप्शन लिख देता हूँ साथियों। तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1060 और बी 1620, 80, 1260 और डी 1020। तो साथियों, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो साथियों, इसमें क्या करना है हमें, इसमें दे रखा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित यानी कि कट जाए। जैसे यहाँ पे साथियों, यहाँ पे 2, 4, 6 दे रखा हो, 2, 4 और 6 दे रखा है। अब कहा जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4 और 6 से कट जाए। तो साथियों, हम क्या करेंगे, 6 को लेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो 6 का फिर क्या करेंगे साथियों, 12 लेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 2 चिंग 12। तो संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों, इसमें हमारी 12। लेकिन इसमें साथियों किया क्या गया है, इसे संख्या को निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना होता है, इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो इसमें साथियों हमें एलसीएम यानी कि लासा निकालना होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए साथियों क्या होता है, 12, 18, 21 और 30। तो साथियों, इनका क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। साथियों, कहने के लिए केवल लिस्ट है छोटा, लेकिन वह छोटा नहीं होता है, संख्या बड़ी होती है। लेकिन लिस्ट क्या है कि इन सभी संख्याओं से वह संख्या ज्ञात करनी है जो छोटी से छोटी हो, कट जाए। तो साथियों, इसके लिए क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से हम इसमें भाग करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 21 का 21 और 15 दूनी 30। अब देखेंगे किससे करें साथियों, 2 से करते हैं। 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 9 का 9, 21 का 21 और 15 का 15। अब क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले 2 के बाद हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21 और 3 5 15। अब क्या करेंगे साथियों, हम अब करेंगे 3 से करेंगे तो 1, 1, 7 और 5। अब कितने से करेंगे साथियों हम, 5 से, तो 5, 1, 1 और 7। अब कितने से करेंगे साथियों हम, 7 से। तो सारी की सारी हमारी संख्याएं कट चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे साथियों, हम गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद जो संख्या निकलेगी वही हमारी
विभाजित होने वाली संख्या है, क्योंकि इसमें साथी सारी संख्याओं के गुणनफल आ गए। क्या हो गए साथी? इन सारी संख्याओं के गुणनफल आ गए। जो ये चारों की चारों संख्या हैं, जो लासा हमारा निकलेगा उस संख्या को चारों संख्या हमारी काट देंगी। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो इसके लिए साथियों क्या करना होगा? अब हमें 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3 कितनी बार है साथियों? 3 बार, 1 2 और 3। इसके बाद क्या है साथियों? 7, सॉरी साथियों यहाँ पर 5 है। कितना है यहाँ पर साथियों? 5। 3 × 5 × 7 कितना है साथियों? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो साथियों गुणा करने के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे हमें पहाड़ा आसान पड़ सके। जैसे 2 दूनी 4, 4 दिया 12। अब 12 दिया 36 करते हैं तो साथियों 36 का पहाड़ा हमें आगे याद नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो 12 पंजे कितने होंगे साथियों? 60। कितने हो जाएंगे? 60। तो अब इस जीरो को साथियों हम क्या करेंगे? होल्ड कर देंगे। अब हमारे मन में रहेगा कि 6, कितना साथियों? 6। अब 6 का फिर करेंगे, 6 तिया 18, कितना साथियों? 6 तिया 18। तो यानी कि 3 का करेंगे तो कितना साथियों? 18। एक जीरो बढ़ जाएगा, जो मन में रखा है वो जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको जीरो को फिर से हम होल्ड कर देंगे, इस जीरो को साथियों हम फिर से। अब हमें याद होना चाहिए कि कितना है हमारा? 18। तो 18 का अब किस में रह गया साथियों गुणा करने के लिए? 17 में। कितने हुए साथियों? 18 7 126। अब साथियों 18 7 126 होते हैं, तो हमें मन में याद है कि यहाँ पर एक जीरो है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे साथियों एक जीरो बढ़ा लेना है। तो साथियों किस तरह से जब भी परीक्षा में साथियों गुणा करना है तो किस तरह से करना है कि हमारे मन में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा गुणा या भाग करना है, कौन सा पहाड़ा हमें याद है। तो सबसे पहले करेंगे हम 2 दूनी 4, 4 दिया 12। अब 12 दिया 36 करते हैं तो 36 का साथियों हमें पहाड़ा याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो सम में जाए, सम में हो या उसके आगे जीरो हो। तो 12 दिया 36, 12 हो गया साथियों, और 12 पंजे 60। 60 से क्या होता है साथियों? 60 है। अगर उस जीरो को हम होल्ड कर देंगे तो 6 का आगे गुणा करके एक जीरो बढ़ा के उस संख्या को दोबारा ला सकते हैं। तो कितना हो गया साथियों यहाँ पे? 60। 12 पंजे 60 और 6 तिया 18। 18 के आगे क्या करेंगे साथियों? 180 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 18 7 कितना होता है? 126 और एक जीरो बढ़ाया तो साथियों लासा हमारा क्या निकल के आया? लासा हमारा निकल के आया 1260। तो साथियों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों यह एक और प्रश्न है, इसमें ऑप्शन चारों मैंने लिख दिए हैं। तो ये साथियों सबसे पहले हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये भी साथियों RRB JEE 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें साथियों क्या कह रहा है? एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय कितने से? 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर कितना प्राप्त हुआ साथियों? 35। तो सही उत्तर हमें बताना है। तो सही उत्तर साथियों कब निकलेगा? जब हम उसे 21 से विभाजित करेंगे। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 21 से विभाजित करने के बजाय कितने से किया? 12 से, और उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 35। तो साथियों संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को मान लेंगे x, माना संख्या x। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या को 12 से विभाजित किया गया। कितने पे साथियों? 12 से विभाजित किया गया और उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 35। यही तो कह रहा है साथियों, कह रहा है कि 12 से विभाजित किया गया और उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर कब निकलेगा साथियों? जब इस संख्या को हम 21 से विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले तो हम साथियों इस संख्या को ही निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? इसका करेंगे गुणा, x बराबर 35 × 12, 35 × 12। तो x बराबर 12 पंजे 60 का 0, 12 तिया 36 और 6 42। कौन सी संख्या निकल के आई हमारी? 420।
अब क्या करना है कि अब इस 420 संख्या को हमें 21 से विभाजित करना है और जो आंसर आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या करते हैं साथियों, 420 विभाजित 21 के साथियों 420 से विभाजित 21। और जब 400 से इसको विभाजित करेंगे तो साथियों कितनी बार आएगा, 21 दूनी 42, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा साथियों हमारा 20। तो ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों जरा प्रश्न को दोबारा से एक बार और समझेंगे। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर कब निकलेगा, जब हम उस संख्या को 21 से विभाजित करेंगे। लेकिन इसमें क्या किया, उसने 12 से विभाजित कर दिया। तो संख्या साथियों हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसे x मानेंगे, 12 से विभाजित करेंगे और उत्तर ये हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर क्रॉस वाला गुणा करेंगे, x का मान निकल के आया हमारा 420। अब 420 हमें वो संख्या प्राप्त हो गई। अब उस संख्या को क्या करेंगे साथियों, हम 21 से विभाजित करेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 20। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेता हूँ जो रेलवे में ही पूछे गए हैं। तो साथियों मैंने 2 प्रश्न और लिख लिए हैं आप लोगों के सामने। ये भी साथियों आरआरबी जेईई 2019 और आरआरबी जेईई 1/6 2019 में ही पूछे गए हैं और शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है साथियों ये दोनों। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23128 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो साथियों इसमें क्या करना है, हमें छोटी से छोटी क्या है साथियों, वह एक ऐसी संख्या होगी 3, 2, 1 या 4, इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसमें जब हम जोड़ेंगे तो वह 33 से पूरी विभाजित हो जाएगी। शेषफल इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। यही इसमें प्रश्न में कह रहा है। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो साथियों 33 से विभाजित होने के लिए तो हमारे पास कोई नियम ऐसा है नहीं जिससे कि हम आप लोगों को शॉर्ट में बता सके कि इसमें योग करके या माइनस करके आप लोग निकाल सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे साथियों, संख्या को 33 से विभाजित करना पड़ेगा। तो क्या है साथियों, 23, 12, 28 कितने से कर देंगे साथियों, 33 से। अब साथियों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जब भी हम भाग करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमारा ये 33 है तो 33 का साथियों मुझे उम्मीद है पहाड़ा किसी को याद है किसी को नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 मान के चलेंगे और यहाँ पर साथियों हम देखेंगे तो 2 संख्याओं में जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा साथियों, 3 में। तो 3 में जाएगा तो इसे हम कितना मान लेंगे, लगभग 200 के करीब। जब 30 का पहाड़ा पड़ेंगे और 200 के करीब, 3 दूनी 6, 3 त्रिगुणा 5 15, 30 6 18 3 21, तो 30 6 18 3 21 यानी कि 7 के लगभग करीब हो सकता है। कितना साथियों, 7 या 21 यानी कि करेंगे तो 210 के करीब हमारा बनना है। तो क्या करेंगे हम साथियों, 7 से गुणा करके देखते हैं पहले। तो 7 से करेंगे, 7 से करेंगे 7 या 21 का 1 कहाँ से लगे, 2, 7 या 21, 21 और 2 22 23, क्या होंगे साथियों, 23। तो इस तरह से साथियों हमारी पूरी की पूरी ये संख्या कट चुकी है। अब क्या करेंगे हम साथियों, 2 का उतारा लेंगे। अब 2 का उतारा लेंगे तो साथियों भाग जाएगा नहीं, क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे तो दोबारा 2 का उतारा ले लेंगे। अब साथियों देख सकते हो ये 22 है, ये 33 है, फिर भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे साथियों, 1 और 0 बढ़ा लेते हैं और 1 और उतारा ले लेते हैं। अब साथियों इसमें चला जाएगा। अब साथियों आप लोगों के सामने दिख रहा है कि ये 231 है और ये 228। तो साथियों 7 बार यदि हम करते हैं तो 231 बार जा रहा है, तो 7 बार तो जाएगा ही नहीं, तो कितनी बार जाएगा साथियों, 6 बार। तो 6 बार करेंगे, 6 तिया 18 के 8 हासिल 1 और 6 तिया 18, 18 और 1 19, तो कितना बचा, 0 का 0। और यहाँ पर कितने हो गए साथियों, 12 और 9, 12 में से 9 गए तो कितने बचे साथियों, 3। तो यहाँ पर कितनी होगी संख्या साथियों, 30। अब इसमें क्या है, 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब साथियों 30 हमारा शेष बच रहा है। अब इसमें क्या संख्या हम जोड़ देंगे 33 से विभाजित हो जाए।
साथियों एक जोड़ेंगे तो होगा नहीं, दो जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, चार जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। तो क्या करेंगे साथियों, हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन साथियों हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। अब इसमें जब साथियों 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, 31। कितनी हो जाएगी यहाँ पर संख्या, 31। तो हमसे ये पूछा गया है कि 33 में क्या जोड़ दें, जो 33 इस संख्या में क्या जोड़ दें 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे साथियों, हम 3 को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। अब क्या करना है साथियों, अब हमें इसमें यह करना है कि एक संख्या ऐसी बतानी है जो इन चारों संख्याओं को काटे। काटे का मतलब साथियों, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा हो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम कहें कि इसमें एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों संख्याओं को काटे। तो साथियों सबसे पहले एक तो काटती है, तो एक का तो किसी में गुणा कर लो या भाग कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो क्या करेंगे साथियों, हम इसमें 2 से चेक करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8। अब देखेंगे कोई संख्या है ऐसी जो सबको काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो साथियों इनका मासा क्या निकालेंगे साथियों, मासा। तो इनका मासा क्या हो जाएगा, 2। तो इसी प्रकार साथियों हमें इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करना है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। तो साथियों बड़ी से बड़ी का मतलब ये होता है साथियों, अगर संख्या एक बार कट रही है तो एक बार काटो, 2 बार कट रही है 2 बार काटो, 3 बार कट रही है 3 बार काटो। जब 2-3 बार कट जाएंगे उन सभी का गुणा करके बड़ी संख्या हमारी निकल आएगी। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, हम सबसे पहले करते हैं इसको सॉल्व। 25, 35, 40 और 30। तो इसको साथियों देखते हैं हम, 2 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कट पाएंगी सारी संख्याएं। तो क्या करेंगे साथियों, 5 से कट जाएगी, 55, 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 छिक्के 30। अब इसमें साथियों हम देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं को काटे। तो साथियों 5, 7, 8, 6। तो आप लोग देख सकते हो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इन चारों संख्याओं को काटे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों, हमारी 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे साथियों, डी। तो साथियों इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, केवल प्रश्न को समझना होता है। इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। तो इन संख्याओं को काटनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से मासापा निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। तो कैसे गुणनखंड विधि से साथियों, एक ऐसी संख्या लेंगे जो सारी संख्याओं को काटे। अब यहाँ पे साथियों कोई ऐसी संख्या बनती जो दूसरे से भी कटती, तो दूसरे से भी हम उसे काट देते। फिर क्या करते, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके हमारा आंसर निकल आता। क्यों निकल आता, क्योंकि तभी तो बड़ी संख्या मानी जाएगी। यदि यहाँ पे साथियों 1 है, 1 से कट रहा है, 2 है, 2 से कट रही है, 3 है, 3 संख्याओं से कट रही है। तो जब तीनों को गुणा करेंगे तभी तो बड़ी संख्या निकल के आएगी। और इसमें साथियों बड़ी से बड़ी ही संख्या पूछी गई है, तो इस चीज का साथियों विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने 2 प्रश्न लिख लिए हैं। तो ये वाला साथियों आरआरबी आरपीएफ 2019 कांस्टेबल का है, और ये आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का, ये शिफ्ट 3 का, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। क्या साथियों, इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है, हमें बताना है। तो साथियों 8 से भाज्य होने का सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए। तो साथियों नोट करके आप लोग नियम लिख सकते हो। नोट, 8 से भाज्य होने वाली संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी बने 3 लास्ट अंक
इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने लास्ट 3 अंकों को 8 से कट जाना चाहिए। क्या साथियों, इसमें दे रहा है 8 से भाज्य होने वाली संख्याओं के, जैसे कोई संख्या 8 से भाज्य है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से बने लास्ट के 3 अंकों को 8 से कट जाना चाहिए, तो वह संख्या 8 से भाज्य है। तो वह संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है साथियों, तो वह संख्या 8 से भाज्य है। अब क्या करेंगे, लास्ट की 3 संख्याएं साथियों हम चेक करेंगे। 8 से सबसे पहले ये वाली करते हैं। कौन सी? ये वाली। 8 एकम 8, 8 चौक 32 कट रहा है, तो ये वाली तो ऐसी संख्या नहीं है। इसको चेक करते हैं। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 कितना बचेगा? 4, 8 पंजे 40, ये भी कट जाएगी। इसको चेक करते हैं 3 संख्याओं को। 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 8 8 64, 64 कितना बचा साथियों? 3, 8 चौक 32, यानी कि ये वाली संख्या नहीं कट रही है। इसको चेक करते हैं साथियों। 8 छिंग 48 और 8 तिया 24, ये वाली संख्या कट जाएगी 3 संख्याएं। तो साथियों इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो कौन सी साथियों? ये वाली संख्या हमारी 8 से भाज्य नहीं है। ये साथियों तीनों संख्या हमारी 8 से पूर्ण रूप से कट रही हैं। अब इसमें होता क्या है साथियों, 8 से कोई संख्या तब भाज्य होगी जब किसी संख्या, कुछ भी लिख लो, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, उसके केवल और केवल लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जानी चाहिए, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यही इसका नियम है। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है, 276x1 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है? क्या साथियों, जैसे x के जो संभावित मान होंगे उनका योग क्या है? तो साथियों हमें पता होना चाहिए सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है। तो साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले नोट लिख लेते हैं। नोट, जब कोई संख्या 3 से विभाजित हो तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाए। क्या साथियों, जब कोई संख्या 3 से विभाजित हो तब या तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाए। जैसे साथियों हमारे पास यह एक संख्या है। अब यहाँ पर x पर साथियों x जो रखा है इस पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे तो वह उसका योग 3 से कट जाना चाहिए। जैसे साथियों हमारे पास दे रखा है 2 और +7 +6 +1। यहाँ पे क्या है साथियों, x के बाद +1। अब साथियों हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे और x पर एक ऐसा मान रख देंगे जो 3 से कट जाए। जैसे 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो हम यहाँ पे साथियों 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 16 2 18। तो 3 से 3 6 18, तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। यदि साथियों यहाँ पर हम क्या रख देते, 5, क्या रख देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 16 और 5 21, तो 21 भी हमारी संख्या यहाँ से कट जाएगी। और यहाँ पर साथियों हम कितना रख देते हैं 8, कितना साथियों 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 16 और 8 24, तो 24 भी हमारी संख्या यहाँ से कट जाएगी। तो साथियों मान हमारे क्या निकल के आएंगे, 2 से भी कट जाएगी। यदि साथियों हमारा यह वाला यहाँ पे x मानते हैं तो योग कितना हो रहा है, ये 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो 16 में साथियों
ऐसी क्या संख्या जोड़े जो 3 से कट जाए। तो साथियों यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 हमारी कट जाएगी। फिर साथियों इसमें क्या करेंगे हम 16 में कितने जोड़ेंगे 4, 4 नहीं 16 और 5 क्या जोड़ेंगे साथियों 5, तो क्या हो जाएगी साथियों हमारी 21। तो ये भी संख्या हमारी कट जाएगी। अब क्या करेंगे 16 में क्या जोड़ेंगे साथियों 16 में जोड़ेंगे हम 8, कितना 8, तो कितना हो जाएगा साथियों 16 और 8 24, तो 24 भी साथियों हमारी संख्या कट जाएगी। अब उसके बाद क्या जोड़ेंगे साथियों 16 में जोड़ेंगे हम 8 11, क्या जोड़ेंगे साथियों 11, तो ये भी संख्या हमारी कट जाएगी। कितनी हो जाएंगे यहाँ पे 27, 3 निम 27 ये भी। तो साथियों मान देख सकते हो आप लोगों को क्या निकल गया है 2 है 5 है 8 है 11 है। तो इन संख्याओं का योग यानी कि जोड़कर एक संख्या बनेगी, वही इनमें से कोई हमारी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से साथियों आप लोग देख सकते हो किस तरह से प्रश्न को परीक्षा में घुमाया जाता है। तो साथियों अब क्या करेंगे हम, जैसे 18 है 18 में जोड़ेंगे 2 को लेंगे 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 11 कितना हो गया साथियों 15 और 11 16 और 10 26, तो ये वाली संख्या हमारी नहीं है। अब क्या करेंगे सेकंड को चेक करेंगे 21, तो 21 भी हमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 11 15 11 26, तो ये वाली संख्या साथियों हमारी नहीं होगी। अब क्या करेंगे इसको चेक करेंगे तो क्या होगा 2 और 5 7, 7 और 8 15, ये वाली संख्या हमारी नहीं होगी। इसको देखेंगे 2 और 5 7, 7 और 8 15, तो ऑप्शन नंबर साथियों हमारा क्या आ जाएगा डी। इसमें साथियों पहले प्रश्न को समझिए और उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कीजिए कि परीक्षा में आखिर प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है 2 7 6 x और 1 3 से विभाज्य है, यानी 3 से ये संख्या कट रही है। तो x के संभावित मानों का योग बताओ। क्या साथियों संभावित मानों का योग बताओ। तो संभावित मान यहाँ पे साथियों 2 रखेंगे फिर भी कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, जब कोई संख्या 3 से विभाजित हो तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाता है। तो 3 से अब जहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे 2 रखेंगे, कहाँ पर यहाँ पर 2 और 1 3 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 और 2 9 3 से कट रहा है। अब 5 रख लेते हैं, 5 रखेंगे 5 और 1 6 कट रहा है, 6 3 से कट रहा है और 7 और 2 9 3 से कट रहा है। यहाँ पे सारे को योग कर लेते हैं सारी संख्याओं को, 2 और 5 2 और 7 9 9 6 15 15 2 17 17 और 1 18 18 संख्या 3 से कट जाती है, 3 6 18। इसी तरह साथियों सारे के सारे मांग रख के आप देख सकते हो कि कट जाएगा। तो ऑप्शन साथियों हमारा कौन सा डी सही होने वाला है। साथियों आप लोग प्रश्न की लैंग्वेज को देखो क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है और x के संभावित मानों का क्या पूछा जाती है योग। अब योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से कटेगी, हाँ कटेगी, 5 रखेंगे कटेगी कटेगी, 8 रखेंगे कट जाएगी, 11 रखेंगे कट जाएगी। अब इस तरह से संख्या साथियों और कोई बड़ी होती तो और भी हम आगे चेक कर सकते थे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, प्रश्न अच्छे थे और साथियों आप लोग देख सकते हो सारे के सारे आरपीएफ रेलवे जेई और कांस्टेबल एसआई में ही प्रश्न पूछे गए। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथियों मैं इसी तरह आप लोगों के नई नई ट्रिक्स पे आधारित, क्योंकि प्रश्न में साथियों परीक्षा में जब प्रश्नों को नई ट्रिक से पूछा जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं साथियों ये प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आऊँगा और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।